हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में हम रिमझिम भाग 1 के पाठ 9 बंदर और गिलहरी के बारे में पढ़ेंगे और अभ्यास भी करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, इस वीडियो में मैंने पुस्तक से अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न सम्मिलित किए हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम कहानी को पढ़ेंगे, यानी कि कहानी का पठन करेंगे और उसका अर्थ जानने का भी प्रयास करेंगे। पाठ 9 बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, यानी कि बंदर की जो टेल थी ना बच्चों, वो बहुत ही लंबी थी। इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। मतलब इतनी लॉन्ग थी कि पेड़ से जमीन तक वो टेल लटकी हुई थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। गिलहरी कौन होती है बच्चों? स्क्विरल, जो कि बहुत उछलती कूदती है। तो वो जमीन पर क्या कर रही थी? उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। अचानक मतलब एकदम से उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? उसने पूंछ को झूला समझ लिया। थोड़ी देर पहले तो नहीं था, मतलब ये झूला कहाँ से आया? अभी तक तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। उसे लगा बड़ा अच्छा सा झूला है, झूलती हूँ। तो जब वो झूला झूल रही थी ना, तो बंदर को गुदगुदी होने लगी। उसने नीचे देखा कि मुझे गुदगुदी क्यों हो रही है। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। उसने पूछा, नीचे देखकर, ऊपर से नीचे देखकर बोला कि बहन गिलहरी, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे तो गुदगुदी हो रही है। गुदगुदी का मतलब होता है बच्चों टिकलिंग। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। गिलहरी ने भी कहा, भैया बंदर भैया, अच्छा ये तुम हो। मुझे लगा कि झूला है, मैं तो इसे समझकर झूला समझकर झूल रही थी। और गिलहरी हंसते हुए पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे और हम इसके फिर कठिन शब्द लिखेंगे। तो बच्चों कठिन शब्दों में पहला शब्द है पापे अंग की मात्रा बंदर, बंदर। दूसरा है गिलहरी, गिलहरी। तीसरा शब्द है अचानक। चौथा शब्द है बच्चों पापे चंद्र बिंदु पूंछ, पूंछ। पांचवा शब्द है उछल, उछल कूद, उछल कूद। छठा शब्द है बच्चों ला पे अंग की मात्रा बी, लंबी। अंग की मात्रा की आवाज बच्चों न भी आती है और म भी आती है। आधे ना की आवाज भी होती है, आधे म की आवाज भी होती है। सातवां शब्द है बच्चों गुदगुदी। आठवां शब्द है तुम्हारी। नवा शब्द है बच्चों झूला। और 10वां शब्द है चौकी। चौ के बाद भी अंग की मात्रा है, यानी कि आवाज होगी चौ, चौ नहीं चौकी। तो ये सारे कठिन शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में 2-2 बार लिखो। अब आगे हम अभ्यास कार्य करेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। पहला अभ्यास कार्य है गप्पे। गप्पे का मतलब होता है बच्चों बातचीत करना, एक दूसरे से बात करना। तो पहला है प्रश्न, बंदर की पूंछ लंबी थी। इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। यहाँ पर बंदर मामा की लंबी पूंछ की तुलना सड़क से की गई है, क्योंकि सड़क भी बहुत लंबी होती है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसे ही तुलनात्मक शब्दों को भरना है। जैसे चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे जंगल। हाँ बच्चों, जंगल बहुत घना होता है। अब है भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे हाथी। है ना, हाथी तो मोटा ताजा होता है,
तो हमने भालू की तुलना हाथी से कर दी। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, जैसे आसमान। आसमान बहुत ऊंचा होता है ना। फिर है चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, जैसे चींटी। छोटी सी होती है ना चींटी, चूहिया भी इतनी छोटी सी थी। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, जैसे जलेबी। टेढ़ी मेढ़ी क्या होती है? जलेबी। इस कार्य को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी कर सकते हैं। कोयल की बोली इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, जैसे शहद। अब है बच्चों गुदगुदी। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? अब खुद को गुदगुदी करके देखो। अब क्या हुआ? मतलब अब अपने आप को भी गुदगुदी करनी है, अपने मित्र को भी करनी है। और देखो जोर जोर से हंसने लगोगे तुम भी और तुम्हारे मित्र भी। अब है बच्चों, गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। तुम इन चीजों से क्या क्या करोगी? करके दिखाओ। करके दिखाना है बच्चों आप लोगों को। ये रुमाल से आप क्या कर सकते हो? आंख पर बांध कर आंख में चोली खेल सकते हो, पट्टी की तरह प्रयोग कर सकते हो, पेंसिल को जूड़े या चोटी में लगा सकते हो, सिर खुजा सकते हो, फुट्टे से किसी को मारने में या अपने को अपना बचाव करने में काम कर सकते हो। इसकी सहायता से कागज के को 2 बराबर भागों में भी फाड़ सकते हैं, है ना। तो फुट्टे से हम ये कर सकते हैं। इस कार्य को बच्चों आपको लिखना कहीं नहीं है, बस आपको करके दिखाना है कि आप इन चीजों का प्रयोग करके क्या कर सकते हो। ये कुछ ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, आप कुछ और भी इनसे कर सकते हो। रुमाल से कुछ और कर सकते हो, पेंसिल से कुछ और कर सकते हो, फुटे से तुम कुछ और भी कर सकते हो। अब है, तुम तो इतनी सारी चीजें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो? तो जो चीजें तुम खाते हो ना, वो तुम्हें लिखनी है। तो जैसे हम क्या खाते हैं? चॉकलेट, केक, खीर, आइसक्रीम, चाउमीन, पेस्ट्री, रोटी, सब्जी, टॉफी, दाल आदि। अब बच्चों गिलहरी जो जो चीजें खाती है वो हमें लिखनी है। गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? तो गिलहरी खाती है बच्चों अखरोट, मूंगफली, बादाम, काजू, फल आदि। अब बंदर मामा के खाने का सामान लिखना है। बंदर क्या क्या खा लेता होगा? तो बंदर खा लेता होगा केला, सेब, आम, गाजर, रोटी, ब्रेड, चने, लड्डू आदि। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन कौन? जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा? कुछ जानवरों के नाम तुम्हें दिए हैं। उछल कूद करने वाले जानवरों की एक सूची बनानी है और उछल कूद नहीं करते उनकी तुम्हें दूसरी सूची बनानी है। तो उछल कूद करने वाले जानवर कौन कौन से हैं? जी बच्चों, जो उछल कूद करते हैं उन जानवरों के नाम हैं गिलहरी, खरगोश, चूहा, बिल्ली, कुत्ता। और जो उछल कूद नहीं करते हैं उनके नाम हैं गाय, शेर, गधा, हाथी, ऊंट। ये सभी जानवर ऊपर लिखे गए जानवरों की लिस्ट में से लिए हैं। देखो बच्चों, ये सुंदर से चित्र आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया हुआ है। सही सारे जानवर यहाँ दिखाए गए हैं। शेर, कुत्ता, ऊंट, गाय, गधा, चूहा, बिल्ली, गिलहरी, हाथी। अब कुछ हम पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त प्रश्न लेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, बंदर कहाँ बैठा था? उत्तर है
बंदर पेड़ पर बैठा था। पेड़ पर बैठा था ना, तो हम यही लिखेंगे, बंदर पेड़ पर बैठा था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, गिलहरी जमीन पर क्या कर रही थी? इसका उत्तर लिखेंगे, गिलहरी उछल कूद कर रही थी। अभी आप कक्षा 1 में हो, इसलिए मैंने ज्यादा लंबे आंसर्स नहीं लिखे हैं, शॉर्ट में ही लिखे हैं। नंबर 3 है, गिलहरी बंदर की पूंछ से क्या करने लगी? उत्तर लिखेंगे, गिलहरी झूला झूलने लगी। ठीक है बच्चों। नंबर 4 प्रश्न है, बंदर को कैसा लगा? उत्तर है, बंदर को गुदगुदी हुई। तो ये सारे प्रश्न हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना वीडियो को। और अब देखो, ये 2 चित्र मैंने दिए हैं, इसमें आपको बंदर की पूंछ और गिलहरी की पूंछ ऐड करनी है। अच्छी लग रही है ना? तो चलो बच्चों, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाओ और शेयर करो वीडियो को और सब्सक्राइब भी करो। बाय बाय बच्चों।